बात करेंगे मुबैना जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के सिलसिले में कायम होने वाली मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने मुश्तरका तहकीकाती जो टीम है JIT उसने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को सवालनामा जारी किया है। ज़राए JIT के मुताबिक बिलावल भुट्टो को सवालनामे का जवाब देने के लिए 2 रोज का वक्त दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की कानूनी टीम 2 दिन में इस सवालनामे का जवाब देगी। JIT ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को फिलहाल बुलाने की जरूरत नहीं है, जबकि JIT आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर को सवालनामे पहले से जारी कर चुकी है। इस पर पीपल्स पार्टी का मौकिफ अब ये आ रहा है कि बिलावल भुट्टो को सवालनामा उनके सख्त मौकिफ की वजह से जारी किया गया है। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप के मालिक अनवर मजीद, उनके साहिबजादे अब्दुल गनी मजीद और निमर मजीद के अलावा आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त हुसैन लवाई समेत दीगर नामजद है। इस मामले पर हम जो सवाल रख रहे हैं उस पर हमसे गुफ्तगू करेंगे हसन निसार साहब और इम्तियाज आलम साहब। और आपके लिए सब इस तरह से है, मुबैना जाली अकाउंट्स की तहकीकात, JIT ने बिलावल भुट्टो को सवालनामा भेज दिया। बतौर चेयरमैन बिलावल भुट्टो को पहली बार किसी इंक्वायरी का सामना है। क्या आसिफ जरदारी पर बने केसेस बिलावल भुट्टो के लिए सियासी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। इस सवाल के जवाब के लिए पहले चलेंगे हम हसन निसार साहब की तरफ। हसन साहब, क्या समझते हैं आप, क्या आसिफ जरदारी पर बने केसेस बिलावल भुट्टो के लिए मुश्किलात सियासी तौर पर बनेगी इससे? देखिए भाई, ये तो एक पैकेज है। वालिदैन का वर्सा जैसा भी हो, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपको दोनों ओन करना पड़ती हैं। नामवरी हो, बदनामी हो, नेकी हो, गुनाह हो, अच्छाई हो, बुराई हो, ये सब कुछ आपको वसूलना पड़ता है। हमारे एक सूफी शायर ने कहा था, अम्मा बाबा दी पलियाई मेरे पीछे पीछे आई। सो ये तो पैकेज है भाई, क्यों नहीं करना पड़ेगा? अगर उसका माँ का, नाना का या बाप का तख्त संभालना है तो तख्ते के खतरात भी संभालने पड़ेंगे। तो इट्स वेरी नेचुरल, इसमें तो कोई सवाल वाली बात ही नहीं है, फितरी बात है। ठीक, इम्तियाज साहब, बिलावल भुट्टो को अभी हालिया जो हेयरिंग्स में भी जरदारी साहब जाते थे उसमें भी उनके साथ उनकी साहिबजादी आसिफा नजर आती थी। फिर इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने इन केसेस के ऊपर कोई तबसरा भी नहीं किया, डिस्टेंट रखा है अपने आप को। तो उनकी सियासत के साथ कोई असरअंदाज होगी अब ये सारी चीज बिलावल के लिए? और मैं हसन निसारी की बात को इस तरह करूँगा कि गुज़िश्ता नस्लों का किया धरा मौजूद नस्लों पे काबूस की तरह उनके सर पे सवार रहता है। अगर नई नस्लें उस काबूस को उतार न फेंकें तो वो फिर आगे मुस्तकबिल में अपना किरदार अदा नहीं कर सकती। हमने देखा है कि मैंने कल भी बात की थी, यकीनन मुश्किलात पैदा होंगी। मेरा जवाब भी हाँ में है और नहीं में भी है। हाँ में अभी है, नहीं में। हाँ में इसलिए है कि जो पिछला मलबा है उन पर आएगा और उन्हें तफ्तीश में जाना पड़ेगा। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि 3 कैजुअल्टीज़ हुई हैं 10 साल में सियासी। एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और दूसरी नवाज शरीफ की, और तीसरी हुई है जमहूरी अबूर जो पिछले 10 साल में था। इसके नतीजे में उसके बाद एक नई हुकूमत आई है और एक नया तर्ज का एक हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम वजूद में आया है। इसमें पुरानों की जगह नहीं है और नयों को सामना आना पड़ेगा। और ये जो हैं बिलावल भुट्टो अपने आप को डिस्टेंस करते रहे हैं, एक नई तरह की सियासत शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब की जो सियासत थी वो थी 10 साल ट्रेडिशन अबूर को या डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को ले जाना। उनका ख्याल था कि ये तसलसल के साथ इंतखाबात हों, हुकूमतें मुद्दत पूरी करें तो जमहूरी निज़ाम पटड़ी पे आ जाएगा। उसके लिए उन्होंने अपने सदारती इख्तियारात भी छोड़े, 18वीं तरमीम भी की, और ख़ुद वो इसके बावजूद कि नवाज शरीफ उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, धरने के वक्त वो पार्लियामेंट को उन्होंने इकट्ठा किया, नवाज शरीफ को और के साथ और पार्लियामेंट को बचाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम सियासतदान बशमूल जरदारी साहब जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं कहीं भी, उन्हें चाहिए कि पहले अपने केसेस क्लियर करें। और अगर जरदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल पे असर न पड़े तो उन्हें अपने आप को कुछ अरसे के लिए, जब तक कि वो उनका नाम क्लियर ना हो जाए, वो अपने आप को उससे अलहदा कर लें सियासत से, ताकि बिलावल को मौका मिल सके। ठीक, इम्तियाज साहब जी बिल्कुल सही, आप दोनों हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं और शुक्र है आज आप दोनों ने एक दूसरे से इत्तेफाक किया।